Right, so the message that I want to share is unveiling the mystery of Psalm 23. और जो संदेश मैं देना चाहता हूँ वह है भजन संहिता 23 का जो रहस्य है उस पर से पर्दा हटाना. Now, if I would say that my life really got changed when I got a revelation of this psalm. और अगर मैं सच कहूँ तो मेरा जीवन तब बदला जब इस भजन का मुझे प्रकाशन मिला. I started walking from lack into abundance. मैंने कमी और घटी में से बाहर निकलकर बहुतायत की जिंदगी जीनी शुरू कर दी. And this is my heart, और ये मेरा हृदय है that each one of you कि आप में से हर कोई will start walking in abundance. बहुतायत में जीने लग जाए. Amen? आमीन. And when I'm talking about abundance, I don't just mean finances. जब मैं बहुतायत की बात कर रहा हूँ तो मैं केवल पैसे की बात नहीं कर रहा. I'm talking about everything. मैं हर किसी बात की बात कर रहा हूँ. I'm talking about nothing missing and nothing broken from your life. मैं कह रहा हूँ आपकी जिंदगी से कुछ भी गायब नहीं होगा, कुछ भी आपके जीवन में टूटा हुआ नहीं होगा. Amen, church? आमीन कलीसिया. Okay, so before we go into Psalm 23, I want you to know that this psalm is a heavenly psalm. इससे पहले कि मैं भजन 23 में जाऊं, मैं बताना चाहता हूँ ये स्वर्ग की ओर से दिया गया भजन है. Okay? And this psalm is written by Shepherd King David. और ये भजन दिया है उस चरवाहे राजा दाऊद ने. And the Lord showed me something that I had never seen before about David. और प्रभु ने मुझे दाऊद के बारे में कुछ ऐसा दिखाया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था. Do you know that David was caught up to heaven? क्या आप जानते हैं दाऊद को स्वर्ग में उठाया गया? That's why he was able to see things which nobody else in his generation could see. इसीलिए वो उन चीजों को देख सका जो उसकी पीढ़ी में कोई और ना देख पाया. Being in the time of law, David could see the time of grace. परमेश्वर वो अनुग्रह का समय तब देख पाया जब वो व्यवस्था के अधीन ही था. David, if you see the David's tabernacle, there is no way between the holiest place and the holy place. जब आप दाऊद का तंबू देखेंगे तो जो अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान है उसके बीच में कोई तंबू नहीं था. So before we go into Psalm 23, I want you to see this scripture, 2 Samuel 23:1. इससे पहले कि हम भजन 23 में जाए, मैं चाहता हूँ हम दूसरा शामुएल 23 उसका 1 देखें. Okay, so it says, now these are the last words of David. Thus says David, the son of Jesse. Thus says the man raised up on high, the anointed of the God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel. दाऊद के अंतिम वचन ये थे, यिशै के पुत्र की यह वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला है. Now usually the way Bible translations have interpreted it is as if God highly exalted David. और अक्सर बाइबल का जो अनुवाद आपको इस बात का मिलेगा वो ये मिलेगा कि जैसे परमेश्वर ने दाऊद को बहुत ऊंचा स्थान दे दिया. But if you see the root word high, it means to ascend, to go up, to visit and appear before God. लेकिन जो मूल भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो ऐसा है जैसे उसको स्वर्ग में उठाया गया और वो स्वयं परमेश्वर के सामने खड़ा किया गया. That's why David was the only one इसीलिए दाऊद इकलौता ऐसा व्यक्ति था who says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. इसीलिए दाऊद इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो ये कहता है पुराने नियम में कि फिर प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि तू मेरे दाहिने हो बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना बना दूं. Even the apostles couldn't see it. यहाँ तक कि प्रेरित भी ये बात ना देख पाए. Even the 4 gospels end by Jesus ascending to heaven. जो 4 सुसमाचार है वो भी ऐसे खत्म होते हैं कि यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया. But Apostle Paul sees Jesus seated at the right hand of the Father. लेकिन पौलुस प्रेरित जो है वो देखते हैं यीशु जब स्वर्ग में उठा लिया गया तो वो पिता के दाहिने ओर बैठा है सिंहासन पर. And David saw that years before. और दाऊद ने ये बात सालों सदियों पहले देख ली थी. Amen. So when you are reading this psalm, it's not just a nice song that a shepherd sang in. It's the revelation that was given to him by the Spirit of the living God. तो उस समय में ये कोई ऐसा गाना नहीं था जो एक अच्छा गाना जो चरवाहे लोग गाया करते थे जंगल में जब बकरी चराने जाते थे, लेकिन ये एक प्रकाशन का गाना है जो उस समय गाया गया. Amen. And I believe this psalm
is so powerful, church. और मैं ये मानता हूँ कि ये भजन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है कलीसिया। If you can understand it, tap into it. अगर समझ लोगे और इसमें चलने लगोगे, I guarantee you, मैं वादा करता हूँ you will never see lack again in your life. अपनी जिंदगी में दोबारा कभी कमी घटी नहीं देखोगे। Amen. Somehow we have glorified lack and spiritualized lack. पता नहीं क्यों, लेकिन हमने कमी और घटी में जीने को बहुत महिमा दे दी, बहुत बड़ा बना दिया और उसको बहुत आत्मिक होना बना दिया है। Somehow we think lacking is to be spiritual and to have abundance is somehow wicked. पता नहीं क्यों ऐसा मतलब बना दिया है कि अगर कोई कमी और घटी में है, कोई तंगी में जी रहा है तो वो बहुत आत्मिक है, और अगर कोई बहुतायत में जीता है तो वो आत्मिक नहीं है। Isn't it amazing that we have credited lack to God and abundance to Satan? क्या ये हैरानी की बात नहीं कि हमने कमी और घटी का रिश्ता परमेश्वर से जोड़ दिया और बहुतायत का रिश्ता शैतान से जोड़ दिया है। But do you know, in the scripture, if you see, when God made Adam, God put Adam in the garden called Eden, and Eden in Hebrew means pleasure. लेकिन परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसको आदम की भूमिका में रखा, और आदम का अर्थ है आनंद। Do you know that there was no lack in the garden? क्या आप जानते हैं कि उस बगीचे में कोई कमी और घटी नहीं थी? There was abundance in the garden. उस बगीचे में बहुतायत और भरमार थी। Think about it. Can you imagine a heaven with lack in it? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कैसे स्वर्ग की जहां पर भूखमरी है, कमी घटी है? Can you imagine you go to lack and you see broken huts? आप कल्पना कीजिए, आप स्वर्ग पहुंचते हैं और वहां पर टूटी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, Broken roads. टूटी सड़कें हैं, The people of God wearing torn clothes. और परमेश्वर के लोग फटे हुए गंदे हाल के कपड़े पहन के घूमते हैं। Jesus said, let it be on the earth as it is in heaven. यीशु ने कहा पृथ्वी पर भी वैसा ही हो जैसा स्वर्ग में होता है। And I want to change your mindset about abundance. और मैं आपकी मानसिकता बदलना चाहता हूं बहुतायत के विषय में। I'm not a prosperity preacher. मैं समृद्धि का प्रचारक नहीं हूं, I'm a preacher of the word and the prosperity is in him. मैं वचन का प्रचारक हूं और वचन में समृद्धि है। Not running after money. मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, But I want to teach you how to live from abundance so that your hands will never be empty. लेकिन मैं आपको प्रशिक्षित करना चाहता हूं कैसे बहुतायत से जिएं ताकि आपके हाथ कभी खाली ना पड़े। Amen? So we'll go to the first line of Psalm 23. तो भजन 23 की पहली लाइन हम देखेंगे। You know, in Hebrew it says, Mizmor la David, Roi lo Eksar, which means the Lord is my shepherd, I shall not lack. इब्रानी में ऐसा लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। And usually what English Bibles have done is they have translated as I shall not want. That's not the right translation. और अंग्रेजी बाइबल्स ने उसको ऐसा लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं कोई वस्तु ना मांगूंगा, I'll have no desire. कि मुझे चाहत ही नहीं होगी। No. जी नहीं। The word Eksar had to do with lack. David is saying, because the Lord is my shepherd, I will never be in lack. और एक्सार शब्द जो है उसका अर्थ है कमी और घटी से, और दाऊद ये कह रहा है क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मैं कभी कमी और घटी को देखूंगा ही नहीं। Okay, how many of you believe the word? आप में से कितने लोग वचन मानते हैं? So the word is saying, तो वचन ये कह रहा है if the Lord is your shepherd, अगर प्रभु ही तुम्हारा चरवाहा है। the problem is we don't see God as our shepherd. समस्या यहाँ पर है कि हम प्रभु को अपना चरवाहा समझते ही नहीं। But if the Lord is our only source that we look up to, लेकिन अगर प्रभु सच में हमारा एकमात्र जरिया, एकमात्र रास्ता है जिससे हमें कुछ भी मिल सकता है, then the word of God says, तो परमेश्वर you का वचन कह रहा है, will never lack in your life. वचन ये कह रहा है कि तुम अपनी जिंदगी में कभी कमी नहीं देखोगे।
This word, shepherd, और जो चरवाहा शब्द है, it's a very interesting word because I was going through every word and trying to read, going back to how the Hebrews understand Psalm 23 and how we in 21st century understand Psalm 23. It's very different. मैं भजन तेईस में जा करके हर एक शब्द को टटोल कर देख रहा था कि उसका सच में अर्थ क्या है और इब्रानी लोग उसको कैसे देखते थे और 21वीं सदी में हम लोग कैसे देखते हैं. You know, the word shepherd in Psalm 23 is the word rah. और जो इब्रानी शब्द है चरवाहा का वो है राह. And it has two meanings. और उसके दो अर्थ हैं. One, it पहला, talks about God being your buddy, God being your best friend. पहला अर्थ है परमेश्वर आपका सबसे गहरा दोस्त है, आपके साथ रहने वाला वो दोस्त है. So David is saying, hey, the Lord is my buddy, he's my pal, he's my best friend. So पहला दाऊद ये कहना चाह रहा है कि जो परमेश्वर है वो मेरा दोस्त है. I mean, like, my... वो मेरा पक्का दोस्त है. जय वीरू. Yeah. Are you getting it, church? And then the second meaning is that the Lord is my way of seeing. The Lord is my way of seeing. Shepherd means the way of seeing. और दूसरा अर्थ चरवाहा शब्द का राह शब्द का है वो मेरा देखने का नजरिया या देखने का तरीका है. Do you know in your life you get influenced by your best friend? क्या आप जानते हैं अपनी जिंदगी में आपके जो गहरे दोस्त होते हैं, जो अच्छे दोस्त होते हैं, उनके सोचने के तरीके आपको प्रभावित करते हैं. And what David is saying is तो दाऊद ये कह रहा है because the Lord is my best friend, क्योंकि परमेश्वर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, He is my way of seeing. That means I see things as He sees things. वो मेरा देखने का नजरिया भी है. इसका मतलब मैं चीजों को वैसे देखता हूँ जैसे परमेश्वर देखता है. Do you know in Genesis chapter 12 when Abraham called that place Jehovah Jireh, उत्पत्ति 12 में जब अब्राहम ने उस जगह को यहोवा यीरे कहा, do you know what is the meaning of Jireh there? यीरे का क्या अर्थ है जानते हैं? Which word is used? कौन सा शब्द यूज किया गया है? Same word, Rah. वही शब्द राह. So Jireh doesn't mean provider. Jireh means Jehovah is my way of seeing. तो जब अब्राहम भी कहता है यहोवा यीरे, तो वो यही कहना चाह रहा है कि यहोवा मेरा वो परमेश्वर मेरा देखने का नजरिया है. That means your provision is hidden in the way you see. इसका अर्थ ये है आपकी जिंदगी में जो कुछ आपको चाहिए वो छुपा हुआ है आपके देखने के नजरिए में. I'll say it again. Your provision is hidden in the way you see. अपनी जिंदगी में जो कुछ आपको चाहिए वो छुपा हुआ है. कैसे आप देखते हैं, किस नजरिए से आप देखते हैं उस बात में. Amen. And David is saying, और दाऊद ये कह रहे हैं He's my best friend. परमेश्वर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, So I see things through His eyes. इसलिए मैं उसकी आंखों से सब बातों को देखता हूँ. Do you know one thing about God is He never sees lack. परमेश्वर की एक खास बात यह है कि उसको कमी और घटी नहीं दिखती. God just doesn't see lack. परमेश्वर कमी घटी नहीं देखता. And we live in a world where we are trained with the mindset of lack. और हम ऐसी दुनिया में पलते बढ़ते हैं जहां पर हमारा प्रशिक्षण होता है कमी और घटी को देखने के लिए. Oh, there are 10 openings. अरे 10 नौकरियां निकली हैं, It's going to run out. सो भाग के जाओ अप्लाई करने के लिए. If I don't get it, अगर मुझे नहीं मिली somebody else will get it. तो कोई और ले जाएगा नौकरी, And if somebody else get it, और अगर किसी और को मिल गई I won't get it. तो मुझे नहीं मिलेगी. Isn't that the reason why there is so much of jealousy and wars? Because of the mindset of lack. क्या सच में ये मकसद या ये कारण नहीं है इतनी ईर्ष्या और लड़ाइयाँ होने का, क्योंकि हम लोग हर बात को कमी और घटी से तोलते हैं, देखते हैं. So when my brother gets blessed, तो जब मेरे भाई को आशीष मिलती है I get jealous because I think that was the only portion God had, and when he got it, then I haven't. तो जब मेरे भाई को कुछ आशीष मिलती है मुझे जलन होती है, क्योंकि मुझे कमी घटी की नजर के कारण ऐसा लगता है कि परमेश्वर के पास वही था देने के लिए जो वो ले गया, तो मेरे पास कुछ, मेरे लिए कुछ नहीं है परमेश्वर के पास. Oh, I like the boy, but some other girl got married to him. अरे मुझे लड़का पसंद था पर किसी और लड़की से उसकी शादी हो गई. Hey, church, I'm here to tell you, your Father's provision is inexhaustible.
कलीसिया में ये कह रहा हूं, आपके पिता के पास जो है उसका कोई अंत नहीं है। Nobody has taken away from your provision. किसी ने भी आपके हिस्से का जो है उसमें से नहीं लिया। Amen. After the boy thing, I can hear Neha's voice. Amen. Okay. You won't run out because somebody else got it. आपको कमी नहीं पड़ेगी इस वजह से कि कोई और ले गया सामान। Amen. Say, my God बोले मेरा परमेश्वर is more than enough. बहुत आयत से बढ़कर है। Say it as if you mean it. My God पूरे दिल से कहो ये बात, मेरा परमेश्वर is more than enough. मेरी जरूरतों से बढ़कर है। Amen. So can we stop this competition and feeling bad when somebody other gets blessed? तो क्या हम तुलना करना और ईर्ष्या करना, जलन करना बंद कर सकते हैं जब कोई और बढ़ता है अपने जिंदगी में? Rather, can we say, Papa, thank you, my brother got blessed, my provision is on the way. पर क्या ये कह सकते हैं, पिता धन्यवाद क्योंकि मेरे भाई को भी आशीष मिली है, जो मुझे मिलना है वो भी रास्ते में ही होगा। My provision is on the way. जो मुझे मिलना है वो रास्ते में ही है। Right? Because the Lord is my shepherd. क्यों? I will never lack anything in my life. क्यों? क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे अपनी जिंदगी में कोई कमी नहीं देखनी पड़ेगी। Amen. What won't you lack? किस बात की कमी नहीं होगी आपको? Everything. हर अच्छी बात की कमी नहीं होगी आपको। God will provide everything. परमेश्वर हर एक बात आपके जीवन में देगा। Amen, church? You know, I really want that we can change our mindset from lack to abundance. काश कि हम अपना नजरिया, मैं सच में ये चाहता हूं कि हम अपना नजरिया कमी और घटी की मानसिकता से हटा करके बहुत आयत की मानसिकता पर ले आए। You remember last Sunday we saw how a scripture where it says that people work hard for the fear of not having enough. आपको याद है पिछले रविवार हमने एक आयत देखी थी जो बताती है कि लोग इस डर के मारे कि उनको कम पड़ जाएगा वो बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करते हैं। अरे सिलेंडर इतना बढ़ गया, सिलेंडर बढ़ गया। Can I tell you honestly? सच बताऊं, If the Lord is your shepherd अगर परमेश्वर आपका चरवाहा है और सिलेंडर 10,000 का भी हो गया, and cylinder goes up to 10,000, then also तब भी you will cook. तब भी आप डीप फ्राई करके पकौड़े बनाएंगे। I mean, like, you know, we think it's wise, हमें लगता है कि ये बुद्धिमानता है या बुद्धिमानी है, but it's the mentality of lack masquerading as wisdom. लेकिन असल में वो कमी और घटी से देखने का नजरिया है जो ढोंग कर रहा है बुद्धिमान होने का। अब 10 रुपए वहां दिए, 5 रुपए रिक्शे वाले को दिए, तो 2 रुपए उसको दिए, तो उसके बाद 10 रुपए यहां दिए। Hey, the Bible says God gives liberally. बाइबल कहती है परमेश्वर आजादी से देता है। You know why He gives liberally? पता है क्यों आजादी से देता है परमेश्वर? So that you can give liberally. ताकि आप आजादी से दे सको। Amen? We call it wisdom. और I'm हम telling उसको you, बुद्धि that's कहते not हैं। godly wisdom. वो परमेश्वर की ओर से आने वाली बुद्धि नहीं है। You know, the Bible says Jesus knew that Judas was stealing from the money bag. और बाइबल कहती है यीशु को पता था कि यहूदा जो है, जो जुडस है, वो खजाने में से पैसे चुराता है। He didn't call a board meeting. Judas is stealing from our account. उसने बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाई सारे चेलों के साथ कि जुडस हमारे गले में से चुरा रहा है, We're going to run out. कि पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। No, I'm not saying that you open your house and say, thieves come and steal my house. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना घर का दरवाजा खोलकर सोए रात को कि चोर आए और चुरा ले जो What चुराना I'm है। saying is, whatever was happening externally did not change the internal reality in Jesus' heart. मैं ये कह रहा हूँ जो बाहर चल रहा था उन सारी बातों ने यीशु के जो अंदर चल रहा था उस हकीकत को नहीं बदला।
If the price of petrol can cause anxiety in your heart, if whatever is happening in your office or whatever is happening externally can change your internal reality, then guess what? Yeah. You're still living with the mentality of lack. अगर पेट्रोल का दाम आपको परेशान करता है और अगर आपके ऑफिस में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, यहाँ वहाँ क्या चल रहा है, इससे आपकी जो भीतरी हकीकत है उस पर फर्क पड़ता है, तो अभी भी आप कमी और घटी की सोच मानसिकता लेकर चल रहे हैं. If God can feed 60 lakh Israelites in a desert for 40 years, guess what? He can feed you and your family. अगर परमेश्वर 60 लाख इजरायलियों को 40 साल तक रेगिस्तान में तीनों टाइम खाना खिला सकता है, तो वो आपको और आपके परिवार को भी संभाल लेगा. I mean, like, God is even fulfilling their complaint. They're like, manna ही manna हो गया है. Like, we want meat now. परमेश्वर उनकी शिकायतों को भी पूरा कर रहा है. वो कह रहे हैं मन्ना खा खा के उगता गए हैं, कुछ मांस मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा. On meat. मांस खाने का मन कर रहा है. Where? कहाँ से? In कहाँ the पे? desert. कहाँ? रेगिस्तान में For मांस how चाहिए. many people? कितने लोग के लिए? 60 lakhs. 60 लाख लोगों के लिए. Think about it. सोच के देखो. 60 lakh people. 60 लाख लोग. God says, okay, I'm going to feed you so much that meat will come out from your nostrils. प्रभु कहता है इतना खिलाऊंगा कि तुम्हारे नाक से लेग पीस निकलेगा. The journey now is learning to be conscious that you are living from heaven on the earth. यात्रा ये है कि इस बात को जान लेना कि आप स्वर्ग में बैठे हो और पृथ्वी पे जी रहे हो. And in heaven there is no lack. और स्वर्ग में कुछ कमी नहीं है. Are you getting it, church? What I'm saying is that the reality of the word is much greater than your external reality. मैं ये कह रहा हूँ जो वचन की हकीकत है आपके आसपास की हकीकत से बहुत ज्यादा असली है. Think about this. Jesus, let's see. John chapter 6. I want you to see something. Are you ready? यूहन्ना Okay, 6 John तैयार है chapter कुछ देखने के 6. लिए? We'll read from verses यूहन्ना 6 3. उसकी तीसरी आयत से पढ़ेंगे हम. Hallelujah. Oh, let read 5, verse 5. पाँच से John देखते हैं. chapter 6, verse 5. यूहन्ना 6 उसका 5. Okay. Come on, come on. Come on. Till that time, turn to your neighbor and say, neighbor, अपने पड़ोसी को तब तक कहें पड़ोसी be ready. तैयार हो जाओ. Be ready for the boatload of fish. तैयार हो जाओ नाव भर मछली के लिए. Amen? Okay. So, guys, John, Matthew, Mark, Luke, John. Where you want? It's after Genesis. Okay. So yeah, let's. Okay, they are lost in the glory. Hallelujah. John 6:5. Okay. So then Jesus lifted up his eyes and seeing a great multitude coming towards him, he said to Philip, "Where shall we buy bread that these may eat?" यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है. उन्होंने फिलिप से ये कहा, हम उन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटी खरीदें? Okay, so Jesus lifted up his eyes and he saw this, not just a multitude, but a great multitude. यीशु ने अपनी आंखें उठाई और ये देखा कि भीड़ नहीं, बहुत बड़ी भीड़ आ रही है. And Jesus is saying to Philip, hey, where shall we buy bread? और यीशु फिलिप से कहते हैं कि इन सब के लिए रोटियां कहाँ से खरीदें?
But this he said to test him, for he himself knew what he would do. और अगली बात बताती है कि उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा था, क्योंकि वो तो जानते थे कि वो क्या करेंगे. Okay? Let's see what Philip does. और देखते हैं Philip फिलिप does ने what क्या we किया. do all the time. फिलिप ने वो किया जो हम हमेशा करते हैं. So Philip becomes a mathematician. और फिलिप उसी समय कैलकुलेटर निकाल के मैथमेटिशियन बन His गया. analytical mind comes up. He's like, उसका दिमाग गणित करने लग गया उस टाइम. Open your calculator. Okay, so एक रोटी एक नान 8 रुपए की. तो ये चलो एवरेज लगाते हैं, 4 तो खाएंगे नान. Ta 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 ta. So now he's calculating. Okay. अब So he's वो- going to take 1 year worth of wage. अब वो हिसाब किताब लगा रहा है कितने लोग हैं, कितनी रोटी खाएंगे, कितना खर्चा आएगा, और कह रहे हैं कि लगभग 1 साल की जो तनख्वाह है उतना खर्चा चाहिए इन लोग के लिए. That's what we do, right? हम भी तो ये करते हैं नहीं. We calculate, we analyze. हम हिसाब किताब लगाते हैं. Now that is not wrong. गलत But what नहीं I'm है. saying is that's the only way sometimes your analytical mind becomes a hindrance for your miracle. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यही कारण है जो हमारा हिसाब किताब लगाने वाला दिमाग है हमारे जीवन में चमत्कार होने में रुकावट बन जाता है. God says, hey, परमेश्वर कह रहे हैं, I want to give you a house. मैं तुझे घर देना चाहता हूँ. Wait a minute, God. मैं कहा, रुको रुको प्रभु रुको. 3 साल की ITR फाइल हो गई है. This is what इतना rate of interest. This. He said, I'm going to give you a house. Say amen, I receive it. परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे घर देना चाहता हूँ, तो बोलो आमीन, मैं ग्रहण करता हूँ. Amen. Let him do the calculation. उसको गणित करने दो. He told Abraham, उसने- I'm going to make you a father of many nations. उसने अब्राहम को कहा मैं तुझे कई देशों का पिता बनाऊंगा. There was no calculation. कोई गणित नहीं थी वहां पे. Are you getting it? Okay, so Philip is now doing these calculations. और फिलिप ये सारा हिसाब किताब कर रहा है 200 denarii worth of bread is not sufficient for them. कि 200 दिनारी की रोटी भी खरीद लाए तो भी कम पड़ेगी इन लोग के लिए. I'm sorry, we are not yet in Psalm 23, and I think it will take a series too. But yeah, so that you understand. I just want to give you a mindset of abundance before we go there. माफ कीजिए, हम भजन 23 में अभी तक नहीं गए और शायद समय चाहिए होगा उस पूरी शिक्षा के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी मानसिकता बदले, बहुतायत की मानसिकता में उसके लिए मैं I बताऊं. want to come back to verse 6. मैं And छठी it आयत पे वापस says, but Jesus said this to test him, for he himself knew what he would do. और छठी आयत में ऐसे लिखा है कि यीशु ने ये फिलिप की परीक्षा लेते हुए कहा था, क्योंकि वो तो जानता था कि वो क्या करेगा. Okay, I want you to show the word knew. The word knew in Greek, if you see the meaning, you'll be amazed. और जो वो जानता था, जो जानता शब्द है उसका जो अर्थ है इब्रानी में आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे. The word knew means to see. जो जानता शब्द इब्रानी में इस्तेमाल किया गया है वो है देखना. To see with the eyes of heart. अपनी हृदय की आंखों से देखना. So before Jesus, when Jesus saw a need, when Jesus saw lack in his heart, he saw abundance. So जब यीशु ने बहुत बड़ी भीड़ को देखा और उसने कमी देखी कि इन सब के लिए खाने की कमी पड़ेगी, तो उसने अपने हृदय में बहुतायत देखी रोटी की. Amen, church. Are you getting this? That means his internal image, his internal vision was much stronger than externally what he was seeing with his naked इसका eyes. मतलब जो उसके अंदर दर्शन चल रहा था वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली मजबूत था उस दर्शन से जो वो अपनी इन आंखों से देख रहा था. The provision in him was so strong that when, can you imagine 10,000 people? और जो बहुतायत उसके अंदर चल रही थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी उससे जो बाहर चल रही थी. Can you imagine 10,000 people? आप कल्पना कर सकते हैं 10,000 लोग And then they are hungry. और भूखे हैं वो, You have to feed them. आपको उनको खाने को देना है. And then Andrew Bhai Sahab comes. और फिर एंड्रू भाई साहब आते It's हैं. like a boy has, Guruji, a boy has 5 roti and 2 machli. वो बोलते हैं एक बच्चा है उसके पास 5 रोटी और 2 मछली हैं. If we were in his place, तू ही खा ले वो. Right? I mean, like, can you imagine 5 loaves and 2 fish for 10,000 people? Does not make sense. कल्पना करें 10,000 लोग के लिए 5 रोटी और 2 मछली. What did he do? He said, bring it to me. He lifted up and he thanked the Father for that. उसने क्या किया, उसने वो
बोला मेरे पास लेकर आओ, उसको पिता की ओर उठाया और पिता का धन्यवाद दिया। Most of the believers live in lack because they have yet not understood this principle. अधिकतर विश्वासी इसलिए कमी और घटी में जी रहे हैं क्योंकि उनको अभी भी ये बात समझ में नहीं आई। A little थोड़ा सा given into a shepherd's hands will never remain little. जो थोड़ा हमारे हाथ में है, अगर वो हमने उस चरवाहे के हाथ में दे दिया तो वो थोड़ा नहीं रह जाएगा। It is going to feed nations. वो देशों को भरपूरी से खिलाएगा। Amen? Amen, church? Okay, let's come back to the psalm. Woo! Hallelujah. Okay, so the Lord is my shepherd. He's my best friend. He is my ability to see. यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मेरा देखने का नजरिया है। I shall not lack. मुझे कमी देखनी नहीं पड़ेगी। The root word exar, which means is I will never have empty hands. और जो एक्सार शब्द है इब्रानी भाषा में, उसका ये अर्थ है कि मेरे हाथ कभी भी खाली ना होंगे। Can you imagine what your life would be if your hands are never empty? क्या आप कल्पना कर सकते हैं आपका जीवन कैसा होगा अगर आपके हाथ कभी खाली ना हो तो? And David is declaring it because the Lord is my shepherd, my hands will never be empty. और दाऊद ये घोषणा कर रहा है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे हाथ कभी भी खाली नहीं होंगे। That means everyone who comes to you, he will never leave empty-handed. इसका मतलब जो कोई आपके पास कभी भी आएगा वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। Amen? And it's not just money. और केवल पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, It's about everything. लेकिन हर एक बात के बारे में कह रहा हूं। If it is about favor, then I declare your hands will never be empty. अगर तरफदारी की बात हो रही है तो मैं कहता हूं आपके हाथ कभी भी खाली ना होंगे। If it is about power, then I declare that your hands will never be empty. अगर सामर्थ्य की बात हो रही है मैं कहता हूं आपके हाथ कभी भी खाली ना होंगे। If it is about children, then I declare your hands will never be empty. अगर बच्चों की बात हो रही है मैं कहता हूं आपके हाथ कभी भी खाली ना होंगे। If it is about helping others, then I declare your hands will never be empty. अगर दूसरों की मदद करने की बात हो रही है तो मैं कहता हूं आपके हाथ कभी भी खाली ना होंगे। If it is about giving in the kingdom, I declare that your hands will never be empty. अगर राज्य में देने की बात होती है मैं कहता हूं आपके हाथ कभी भी खाली ना होंगे। Amen. And when I came into ministry, I mean, like, we all are in ministry, but when the Lord told me to resign my job, जब मैं सेवकाई में आया, और हम सब जहाँ कहीं हैं हमारी सेवकाई वही है, लेकिन जब प्रभु ने मुझसे खास करके कहा अपनी नौकरी छोड़ूं, so some people told me that, now because you're coming into ministry, you're going to lack, and God will teach you through that lack. और कुछ लोग मुझसे कहने लगे क्योंकि अब तुम सेवकाई में आना चाहते हो तो अब तुम्हें कमी और घटी का सामना करना पड़ेगा और प्रभु तुम्हें सिखाएगा उस कमी में से। And there was this wrestle, that happened in my heart. I was like, Lord, when I was working for a man, I used to get my salary on time. I was able to feed my family. And now, because I'm completely trusting you, people say that I'm going to lack. और मैंने प्रभु से, और मेरे दिल के अंदर एक युद्ध चलने लगा। मैंने कहा प्रभु, जब मैं एक इंसान के लिए नौकरी कर रहा था, उस इंसान ने मेरी तनख्वाह टाइम पर दी ताकि मैं अपने घर का खर्चा चला पाऊँ, अपने बीवी बच्चे को खाना खिला पाऊँ, और लोग कह रहे हैं कि जब मैं आपकी सेवा करूँगा, सब कुछ छोड़ के आपके लिए काम करूँगा तो मुझे कमी देखनी पड़ेगी। And he said, would you believe a man or would you believe me? और प्रभु ने मुझसे सवाल किया, क्या तू इंसान की बात मानेगा या मेरी बात मानेगा? I said, Lord, I'll believe you. मैंने कहा प्रभु मैं आपकी ही बात मानूंगा। He said, you will never lack. उसने कहा तू कभी कमी नहीं देखेगा। And that day, till today, I have not lacked. और उस दिन से आज तक मैंने कभी कमी को नहीं देखा। And I will not lack. और ना ही कभी कमी देखूंगा। You know why? पता है क्यों? Because I am not my own shepherd, he is my shepherd. क्योंकि मैं अपना खुद का चरवाहा नहीं हूँ, वो मेरा चरवाहा है। Think about David. He's a man who was a young boy as a shepherd, और दाऊद के बारे में देखो, एक जवान लड़का था, चरवाहा था,
taking care of his father's sheep. अपने पिता की भेड़ बकरियों को चरा रहा था. And the Bible says there were times wherein he killed lion and bear to save the sheep. और बाइबल कहती है ऐसे समय थे उसने शेर और भालू को मार गिराया अपने पिता की भेड़ों बकरियों को बचाने के And लिए. then he killed Goliath. और फिर उसने गोलायत को मार गिराया. Never you will see David saying, I am a self-made king. आप कभी नहीं देखेंगे दाऊद को ये बात कहते हुए कि मैं अपने बलबूते पर राजा बनाऊं. Have you met those people, self-made people? आप ऐसे लोगों से मिले हैं जो अपने बलबूते पे सब कुछ बने होते हैं. I feel pity for them मुझे बहुत दुख होता है उनके लिए, because they are so deceived. क्योंकि वो बहुत बड़े धोखा खाए हुए हैं. Oh, some people don't like it कुछ लोग को पसंद नहीं आएगा because they want to be their own shepherds. क्योंकि वो अपना चरवाहा बनना चाहते हैं. But David knew one secret. लेकिन दाऊद को एक रहस्य पता था. He knew that the Lord is his shepherd. उसको ये पता था कि यहोवा मेरा चरवाहा है. And because the Lord is his shepherd, when David writes this, he's a king. और जब दाऊद ये बात लिख रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो तब लिख रहा है जब वो राजा है. And he has billions of dollars at his disposal. और उसके पास $billions पड़े हुए जब उसको चाहिए खर्चने के लिए. And then he writes, because the Lord is my shepherd, I will not lack. और उस समय में वो लिखता है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी नहीं होगी. His trust was not in the money that was in the treasury, the gold, silver. His riches was in the Lord. उसका भरोसा उस खजाने पर नहीं था जो उसके राज्य में खजाने में पड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर पर था. David knew this secret. दाऊद ये रहस्य जानता था. Are you getting it? We fluctuate because when there is a lot in our account, it's like, oh, praise God, hallelujah, I will not lack. And then when the numbers start going down in your account, your heartbeat starts rising up, और जब हमारे अकाउंट में बहुत पैसा आता है तो हम बहुत खुश होते हैं, पता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी. फिर अकाउंट में बैलेंस कम होता है और दिल की धड़कन तेज होती है. Even when I was working, जब मैं नौकरी कर रहा था तब 9 भी to 5 job, अच्छी and even जॉब थी. today, और आज you can ask Monica, आप मोनिका से पूछ सकते हैं, I hardly know how much money is in my account. मुझे पता ही नहीं रहता मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं. Let me do a litmus test. If when the number in your account starts going down and your pressure goes up, ये एक लिटमस टेस्ट की तरह है. जब आपके अकाउंट में जो नंबर्स हैं वो कम होते हैं और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है. or if you are striving hard to grow the number in your account, या आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसलिए कि जो अकाउंट में नंबर हैं वो बढ़ जाएं थोड़ा सा. इस साल 4 लाख तो सेविंग होनी चाहिए. 4 लाख. You are still operating from the mentality of lack. आप अभी भी कमी घटी की मानसिकता से काम कर रहे हैं. Lack, you don't say it out loud, but what lack says is, what you say is, lack is nothing but declaring that God is not present. और आप अपने मुंह से तो ये बात कभी नहीं कहेंगे, लेकिन कमी और घटी की मानसिकता से सोचना ये कहना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी देख नहीं रहा. Can you imagine? I go home and Eliana is like this. Oh man. It's like, Ellie, what happened? She's like, I don't know if I'll get food today or not. और आप कल्पना कर सकते हैं मैं घर जाता हूँ और मेरी बेटी एलियाना सर पकड़ के बैठी है. मैं बोलता हूँ क्या हो गया बेटा? बोलती है पता नहीं पापा आज खाने को मिलेगा कुछ कि नहीं मिलेगा. I'll be like, as long as your father is alive, you will not lack. तो मैं ये कहूँगा जब तक तेरा पिता जिंदा है तुझे कमी नहीं होगी. This father can be unfaithful, but that father is always faithful. और ये पिता अविश्वासी हो सकता है लेकिन वो पिता कभी भी अविश्वासी नहीं होगा. So I want to declare this over you. As long as your father is alive, you shall not lack in Jesus' name. तो मैं ये घोषणा आपके ऊपर करता हूँ जब तक आपका पिता जीवित है अपनी जिंदगी में आप कमी और घटी नहीं देखेंगे यीशु के नाम में. Amen. It's not about David
when he went to, when there was Goliath and he was challenging the armies of Israel, David didn't go, oh man, if I don't kill Goliath, somebody else and they will become the king. No, he was not an opportunist. He was not looking for an opportunity. David knew जब दाऊद अपने भाइयों को खाने का डब्बा देने गया और गोलायत वहां पर चुनौती दे रहा था, तो दाऊद ने ऐसा नहीं देखा मौका कि अगर ये मौका मैंने गवा दिया तो कोई और गोलायत को मार देगा और राजा बन जाएगा। वो ऐसा नहीं देख रहा था, वो मौका नहीं तलाश रहा था। We all of us, we have to renew our minds because we think things are going to run out. Oh, Canada का वीजा खुला है, oh, ऑफिस बंद हो जाएगा कनाडा का 3 महीने में। Hey, हम सबको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम सब ये सोचते हैं कि अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। If God wants to send you to Canada, maybe I'm being prophetic. If God wants to send you to Canada, He will move mountains to send you to Canada. अगर प्रभु आपको कनाडा भेजना चाहता है तो पहाड़ों को हिला देगा ताकि आप कनाडा में हो। Amen. So let's start living from rest. इसीलिए हम विश्राम से जीना शुरू कर दें। Nobody can take away your portion. कोई भी आपका भाग, आपका हिस्सा चुरा नहीं सकता। Nobody is taking your husband, कोई would be आपका- husband, would be wife. कोई भी आपका होने वाला पति या होने वाली पत्नी चुरा नहीं सकता। God has some sisters know exactly what I mean. Okay. We have to understand that what is the real provision? The provision is not money, it's not job, it's not car, it's not house, but it's Him. Everything in the universe came out from Him. असली संपत्ति अच्छी नौकरी मिलना, गाड़ी, घर, ये सब नहीं है। असली संपत्ति परमेश्वर है, क्योंकि उसमें से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। I've shared it before, but I want to share a little bit of stories, my life story. मैंने पहले ही बताया था जिम की कुछ कहानियां, लेकिन बताना चाहता हूँ दोबारा। We were working in a call center. हम एक कॉल सेंटर में नौकरी कर रहे थे। Working for 2 months, we didn't get salary. 2 महीने तक नौकरी कर रहे थे और कोई तनख्वाह नहीं दी। Third month, तीसरे महीने we are waiting for the salary. हम इंतजार कर रहे हैं सैलरी मिलेगी, Then our boss calls all of us. और बॉस ने हम सबको बुला दिया। Sorry, बोला माफ कर दो, company went down. कंपनी डूब गई, We don't have anything to give you. पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, Tata, bye bye. जाओ बाय। Everybody is frustrated. और हर कोई बहुत गुस्से में था। You have to pay rent. रेंट पे करना है, So we are in the cab, और हम कैब में वापस जा रहे हैं अब सब। and everybody is so filled with love for the boss. They are saying nice, colorful words. They are blessing the boss in an amazing way. और हर कोई इतना प्रेम से भर गया बॉस के लिए कि इतने रंगीन शब्द उनके लिए कह रहे हैं। All throughout the journey, पूरे रास्ते भर creative words. बहुत रचनात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बॉस की तारीफ में। And I don't know what to say. और मेरा मुंह बंद था क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगा। And I'm just thinking, where will I pay my bills from? और मैं सोच रहा था बिल्स कहाँ से दूंगा। Suddenly I heard the Lord so clearly. और अचानक मैंने प्रभु की आवाज को सुना। He said, I am your portion और उसने कहा मैं तेरा हिस्सा हूँ and your exceeding great reward. और तेरा बड़ा प्रतिफल। Suddenly I understood, it's not the 20,000 that fall in my account, it's whose I am. If I belong to Him, it's His responsibility to take care of me. और अचानक मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो 20,000 मेरे अकाउंट में आते हैं वो मेरा घर नहीं, उससे मेरा घर नहीं चलता, लेकिन जिसका मैं हूँ, जिसका मेरा जीवन है, वो मेरा घर चलाता है। And I just began to thank God. और मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगा। I said, God, मैंने कहा प्रभु you are my portion. आप मेरा हिस्सा हैं। You know what happened? पता है क्या हुआ? That boss वो बॉस came to my house, मेरे घर आया, gave me the entire salary. मुझे पूरी सैलरी दे दी। Everything in our life is flowing from here. हमारी जिंदगी का सब कुछ यहाँ से बह रहा है। If you have lack mentality here, guess what? You will always see lack in your life. अगर यहाँ पर जो देखने का नजरिया है उसमें कमी और घटी है, तो हमेशा कमी और घटी आसपास दिखाई देगी।
And the lack mentality always gets jealous of abundance. और वो कमी घटी की जो मानसिकता है हमेशा जहां कहीं बहुतायत दिखाई देगी उससे जलन होने लगेगी। Are you getting it? Oh, he's a believer. अरे वो विश्वासी है, He's an Atlas. He has Atlas cycle. उसके पास एटलस साइकिल है, Spiritual man. बहुत आत्मिक व्यक्ति है वो तो। He bought a nice car. अच्छी गाड़ी है उसके पास, Man, अरे he loves money. ये पैसे से प्यार करने वाला आदमी है। We've been attacking abundance. हम बहुतायत पर हमला करते आए हैं। Oh, there are few people in the church. Godly church. अरे- Oh, it's a big mega church. Worldly church. अरे छोटी सी कलीसिया है, थोड़े से लोग हैं, बहुत अच्छी कलीसिया है, परमेश्वर की ओर से रखी गई। बड़ी कलीसिया है, बहुत सारे लोग हैं, अरे बहुत गंदी कलीसिया है, वहां मत जाना। Because somehow we think क्योंकि that हमें लगता है, abundance will bring corruption in our heart. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जहां बहुतायत होगी वहां पर हमारा दिल बेईमान हो जाएगा। But let me give you an example from the word. पर मैं वचन से उदाहरण देता हूँ। Abraham. अब्राहम, The Bible says Abraham was very rich, बाइबल कहती है अब्राहम बहुत धनी था, बहुत अमीर था, still was called the friend of God. फिर भी उसका नाम परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। Job अयूब was a righteous man. एक धर्मी व्यक्ति था, And it says he had 6,000 camels and 6,000 sheep and 6,000 oxen. I don't know. I mean, और like, उसके पास 6000 ऊंट, 6000 भेड़ और क्या क्या था उसके पास उस समय में। can you imagine the kind of place you should have to keep and how many servants you should have to take care of such flock? आप कल्पना कर सकते हैं कितनी जगह चाहिए इतने बड़े जानवरों के लिए, कितने नौकर चाहिए इतने जानवरों की देखभाल करने के लिए। And Job was a righteous man. और अयूब एक धर्मी व्यक्ति था। Joseph of Arimathea. यूसुफ जो अरिमातिया का यूसुफ था। Jesus' body was buried in his tomb. यीशु का शरीर उसकी कब्र में डाल दिया गया। Was a rich man. वो एक अमीर आदमी था। And then we see Judas और फिर हम यहूदा को देखते हैं, corrupted in 30 pieces of silver. 30 चांदी के सिक्कों में उसने यीशु को बेच दिया। Don't tell me abundance will corrupt you. ये मत बोलना मुझसे कि बहुतायत के It's not कारण, the abundance that corrupts you. ये मत कहना कि बहुतायत के कारण बेईमानी आएगी। बहुतायत नहीं करती बेईमान लोगों को। What corrupts you is not knowing his heart. ये बात बेईमान करती है जब आप पिता के दिल को नहीं जानते। Amen. Are you getting it, church? I think the time has come when the Lord wants his church to be very bold about it so that you can be a blessing for nations. और समय आ चुका है जब परमेश्वर चाहता है उसकी कलीसिया हिम्मत से इस बात की घोषणा कर सके ताकि कलीसिया के कारण सब आशीषित हो पाए। Amen? All right. So let's go further. Whew. Okay. The Lord is my shepherd, I shall not lack. यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं कमी को नहीं देखूंगा। Can we read that in the Passion Translation? I'm just opening it. Okay. मैं पैशन ट्रांसलेशन से देखना चाहता हूँ ये। You know, let me first read it from the New King James. It says, He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. वह मुझे हरी भरी भूमि पर विश्राम कराता है और मुझे झरने के शांत तट पर ले जाता है। The Bible never says He forces me to green pastures. बाइबल ये नहीं कहती मुझे धकेल कर ले जाता है जबरदस्ती। If you see a shepherd, the shepherd is not behind the sheep trying to force the sheep. The shepherd walks in front and leads the sheep. अगर आप चरवाहों को देखें तो चरवाहे भेड़ों के पीछे चलकर उनको धक्का नहीं देते, लेकिन वो आगे चलते हैं रास्ता बनाते हुए और भेड़ पीछे चलती हैं। Amen. You know, can you imagine Jesus? Okay, that woman आप कल्पना करें यीशु उस स्त्री से मिलते हैं, brought that spikenard oil in a jar, very expensive oil. और वो स्त्री जटा मसीह का जो इत्र है उसका पूरा मर्तबान ले आती है उठा करके, जो बहुत महंगा था उस समय। 1 year salary. 1 साल की तनख्वाह के बराबर महंगा था वो इत्र। Thousands of dollars in today's.
आज की भाषा में बोलूं तो हजारों डॉलर से ऊपर था। And she comes and she starts pouring it at the feet of Jesus. और वो आती है और यीशु के पांव पर उंडेल देती है वो सारा। You know what we would have done? हम पता है क्या करते अगर हम बैठे होते यीशु अरे की जगह? पागल हो गई है क्या? Do you know how expensive that is? क्या तुम जानती हो कितना महंगा जो तुम बर्बाद कर रही हो? He is so comfortable. लेकिन यीशु इतना आराम से बैठे थे। And then there is Mr. Judas. और फिर श्रीमान यहूदा है वहां पे। That spirit is still in the church. वो आत्मा अभी भी कलीसिया में काम कर रही है। और इतना महंगा इत्र पर वो कर दिया वेस्ट, गरीबों को दे देते। Why had she wasted such expensive perfume? They should have given it to the poor. The one who was saying this was a thief. जो ये कह रहा था वही चोर था। It's the same voice you hear today. आज भी वही आवाज सुनने को मिलती है। अरे लाइट क्यों लगा दी इतनी महंगी? Why do you have such expensive light in the गरीबों को church? देते, यीशु मसीह के लिए लगाई है, because it's his house. We've put it for Jesus, ये उसका घर है। Amen. In our last building, you know, the landlady, she was a third हमारी from से जो Siddharth family. इससे पुरानी जो इमारत थी वहां पर जो लैंड लेडी थी वो एक सरदार फैमिली से थी। She's like, why are you guys doing all this? और उन्होंने जब आके देखा हमने क्या तैयारी की, उन्होंने कहा क्यों कर रहे हो इतना सब कुछ महंगा खर्चा, Putting carpet, इतना कारपेट लगा रहे हो, AC. एसी लगा रहे हो, Why? क्यों? I said, auntie, कहा, आप "आंटी, बाहर सोना लगा सकते हो, हम अंदर कारपेट नहीं लगा सकते। Amen. I said you all can put Come on, it's time that the Indian church rises up to that level where we will be a blessing for nations. Enough of Indian churches taking money from the West. I'm telling you, Indian church is rising up to be a provider for nations. और मैं कह रहा हूँ हद हो गई, बस हो गई, बहुत हो गई। भारतीय कलीसियाएं बाहर से पश्चिमी देशों से पैसा लेना, अब समय है कि भारत की कलीसियाएं दूसरे देशों के लिए आशीष बने। You know why we put nice carpet and not chatai? Because the King of Kings and the Lord of Lords comes when we meet together for Him. पता है क्यों हम अच्छा कारपेट लगाते हैं, खराब सी चटाई नहीं लगाते? क्योंकि राजाओं का राजा आता है जब हम सारे इकट्ठे होते हैं मिलने के लिए। Amen. When Jesus was born, the day you get this revelation that you are not giving to a man, you are giving to the King. Come on. जिस You know, दिन it आपको changed my life when I started to know this. Do you know what is the protocol with kings? जिस दिन आपको ये ज्ञान हो गया, ये प्रकाशन मिल गया कि आप राजा को दे रहे हैं, किसी और को नहीं। आप जानते हैं क्या नियम होता है राजाओं के जीवन में जब आप उनको कुछ देते हैं? If you go to a king and you give a gift to a king, अगर आप राजा के पास जाकर एक उपहार दें, the protocol is that the king has to multiply it, make it bigger than your gift and give it back to you. तो नियम ये कहता है कि जो राजा है वो अपनी हैसियत के मुताबिक आपके तोहफे को कई गुना बढ़ा करके आपको वापस दे। That's why the Bible says He gives us according to His riches in glory. इसीलिए बाइबल कहती है कि वो हमें अपने महिमा के धन के मुताबिक देता है। Are you getting it, church? So all the people who say this कि गरीबों को दे देते, तो वो when सारे they लोग earn in their salary, they don't give 1 rupee to poor. वो सारे लोग जो ये कहते हैं कि गरीबों को देना चाहिए था, अपनी तनख्वाह में से एक फूटी कौड़ी नहीं देते। Are you okay? Is your heart all right? आपका दिल ठीक है? Don't worry, we'll have inner healing prayer after चिंता मत this. करो, आपकी भीतरी चंगाई की प्रार्थना करेंगे बाद में हम। But recognize that voice in the church today. लेकिन कलीसिया में भी आज वो आवाज पहचान लो। अरे वेस्ट कर दिया, अरे बर्बाद कर दिया, they गरीबों wasted. को दे देते. They should have given it to the poor. But Jesus लेकिन यीशु is so comfortable. आराम से बैठे हैं। Not only is He comfortable, इतना ही नहीं कि आराम से बैठे हैं, He rewards that woman and He says, as long as the gospel will be preached, वो उस स्त्री को प्रतिफल देते हैं, बोलते हैं जब तक सुसमाचार का प्रचार होगा they will talk about you. वो लोग इस बात के बारे में बात करेंगे।
You know what she did? पता है उसने क्या किया? With something temporary, she did something eternal. कुछ ऐसा जो थोड़े समय का है उसने वो लिया और कुछ ऐसा कर दिया जो अनंत तक बना रहेगा. Amen, church. This Greek mythology, or not mythology, this Greek mindset that came into the church. ये यूनानी मानसिकता जो कलीसिया पर हावी हो गई. Somehow we have glorified lack. पता नहीं क्यों हमने गरीबी को और कमी में रहने को इतना बड़ा बना दिया. You know, Pastor Bill Johnson was saying such an amazing thing. He said, the Bible says that seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. He said, the entire church preaches the first part, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. But when the second part gets fulfilled, they get offended by that. और पास्टर बिल जॉनसन बहुत खूबसूरती से कहते हैं, वचन कहता है कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीज़ें जिसके पीछे दुनिया भागती है वो अपने आप तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएंगी. लेकिन वो कहते हैं जब हम ऐसा करते हैं, जब हम राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं तो और लोग यहाँ तक तो खुश हैं, लेकिन जब दुनिया की वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आने लगती हैं जिसके पीछे लोग भागते हैं, तब लोग नाराज़ हो जाते हैं. बहुत सन्नाटा है. Amen, church. Start analyzing our heart right now. इसलिए आओ अपने दिल को हम परखना शुरू करें इस समय. Have we been living in lack all our life with the mindset of lack? क्या हम जिंदगी भर कमी और घटी से उस नजरिए से जीते आए, देखते आए? Or whatever we do flows from the heart of abundance. क्योंकि जो कुछ हम करते हैं वो उस दिल से बहता है जो या तो कमी घटी या फिर बहुतायत से देखता है. He leads me beside, he makes me to lie down in green pastures. वो मुझे हरी भरी चराइयों पर ले जाता है. What does green pasture mean to a sheep? वो हरी भरी भूमि एक भेड़ के लिए क्या अर्थ रखती है? Abundance. Abundance. बहुतायत. Not only that, इतना ही नहीं, he makes me to lie down. वो मुझे हरी भरी भूमि पे लिटा देता है. You know which sheep lies down? पता है कौन सी भेड़ हरी भूमि पे जाके लेट जाती है? Well-fed sheep. जो खा खा के उकता चुकी है. भैया बहुत खा लिया. I've had too much. He makes me to lie down in green pasture. और वो लेट जाती है. Not worrying about where the next meal will come from. ये चिंता ना करते हुए कि अगली रोटी कहाँ से मिले, अगला खाना कहाँ से आएगा. The shepherd is leading you क्योंकि वो चरवाहा आपको लेकर जा रहा है to green pastures. हरी भरी भूमि पर, making you rest, relax. जहां आप विश्राम कर सकें, आराम कर सकें. I always say this, miracles are awesome. I love miracles. I love, मेरा किराया नहीं था, किसी ने किराया दे दिया, praise God. मेरा फ़ोन नहीं था, किसी ने फ़ोन दे दिया, praise God. All of that is awesome. और मैं हमेशा कहता हूँ बहुत अच्छा है, प्रभु को धन्यवाद हो जब चमत्कार होते हैं. आर्थिक रूप से कोई किसी के जीवन में कुछ बो देता है, किसी के पास किराया नहीं था, किराया मिल गया, फ़ोन नहीं था, फ़ोन But मिल it's गया. time God wants you to take from miracles to blessing. लेकिन ये समय है, परमेश्वर चाहता है कि वो आपको चमत्कारों की जिंदगी से निकाल करके आशीषों की जिंदगी में ले जाए. You'll say, what is the difference? आप कहेंगे फर्क क्या है? Oh, there is a big difference. बहुत बड़ा फर्क है. Miracle is when you're praying, oh God, I don't know how to pay my rent, and God sends somebody and they pay your rent. चमत्कार ये है जब आप कहते हैं प्रभु पता नहीं मेरा किराया कहाँ से आएगा, और प्रभु किसी को भेजता है, वो आपका किराया भर देता है. Woo! Praise God. प्रभु का धन्यवाद हो. When Israelites were brought out of Egypt, 40 years they were tasting miracles. और जब इजरायली मिस्र देश से निकल के आए तो वो 40 साल तक वो चमत्कार की रोटी खाते रहे. But the day they entered Canaan, लेकिन जिस दिन कनान देश में पाँव रख लिया, manna stopped. मन्ना गिरना बंद. Why? क्यों? Because they had entered the land of abundance. क्योंकि वो बहुतायत के देश में पाँव रख चुके थे. So what is the difference? क्या फर्क है? Somebody paid your rent, किसी ने आपका रेंट भरा है, and then you entered into blessing, फिर आप आशीषों के देश में आ गए, and now you're paying somebody और else's अब आप किसी rent. और का रेंट भर रहे हो.
Amen. आमेन। Blessing is always about overflow. आशीष हमेशा हद से बढ़कर भरमार की होती है। Miracle is just about me. चमत्कार है कि सिर्फ मेरे लिए मिल गया। Abraham, अब्राहम, I'm gonna bless you मैं तुझे इतना आशीष करूंगा and make you a blessing for nations. कि तू देशों के लिए आशीष का कारण होगा। You know the thing with blessing is आशीष की जो खास बात है वो ये है they are heavy, कि वो भारी होती है, and they are so heavy और वो इतनी भारी होती हैं that you cannot hold them alone. कि आप अकेले उसको संभाल नहीं सकते। The Jews understand it. That's why when Jesus said, "Hey Peter, cast your," Peter was just concerned about himself. He's like, "I have been toiling all night. I didn't catch fish." इब्रानी लोग इस बात को समझते हैं। तभी जब यीशु ने पतरस से कहा पतरस अपना जाल डाल, तो पतरस अपने बारे में सोच रहा था, कहता कि अरे मैं रात भर मेहनत करके आया हूं, एक मछली नहीं हाथ लगी। Okay, cast your net on the right. बोलते चल दाहिने ओर डाल। तो So many fish came in. इतनी सारी मछलियां आ गई His ship began to sink. कि उसकी नाव जो है वो डूबने की हालत में हो गई। Heavy. भारी, It became so heavy that इतनी he भारी। had to call others, and the fish from their boat filled their boat, and then also it was heavy. कि उसकी नाव से निकालकर मछलियां बगल वाली नाव में डालने के बावजूद वो इतनी भारी थी फिर भी। If the provision, if you just think about yourself, you are still living in miracle. अगर आप केवल अपने बारे में ही सोचते हैं तो आज भी आप चमत्कार में जी रहे हैं। You know, we'll go there later. वहाँ But you know, जाएंगे। David says, "My cup runs over." दाऊद कहता है मेरा प्याला उमड़ रहा है। When I read that in Hebrew, it's mind blowing. जब मैंने इब्रानी में पढ़ा तो वो हैरान कर देने वाला है। It doesn't say my cup runs over. वो ये नहीं कह रहा कि मेरा प्याला उमड़ रहा है। It says, "My cup is so heavy that it tilts." वो ये कह रहा है कि मेरा प्याला इतना भारी है कि वो झुका जा रहा है। When the blessing of God will hit you, you will have no other option but to be generous. जब परमेश्वर की आशीष आपकी जिंदगी पर उंडेली जाएगी तो आपके पास चुनने के लिए मौका नहीं होगा, आपको उदार होना ही पड़ेगा। Amen? You'll say, "Oh Lord, this is so." अरे प्रभु ये बहुत ज्यादा है मेरे लिए, क्या कर रहे हो प्रभु? It is heavy. वो भारी है। Amen? आमेन। I pray that those heavy blessings, you will have an encounter with them in Jesus' name. मैं यही प्रार्थना करता हूं कि उन भारी आशीषों से आपका आमना सामना हो जाए। You know, we live in a place wherein if you say blessing, people are like, they preach about blessing. हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ के अगर कोई आशीष की बात करे बोलते हैं अरे ये आशीष की बात करते हैं। Everybody is preaching about curse, they are preaching about blessing. हर कोई श्रापों की बात कर रहा है इस समय और ये आशीषों की बात कर रहे हैं। Yeah, हाँ जी हाँ, because we are back in the garden. क्योंकि हम बगीचे में वापस आ चुके हैं। When God made Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, the first thing जो पहली बात he did was उसने ये की, he blessed them. उसने उनको आशीष दी। It's not a bad word, church. ये कोई बुरा शब्द नहीं है। Are you getting what the church? Sometimes it's hard to argue with Christians. कई बार मसीह लोगों से बहस करना बहुत कठिन होता है। Blessing is not just having money in your account. Blessing simply means God empowers you to fulfill the purpose that He has for your life. आशीष का ये अर्थ नहीं कि आपके अकाउंट में पैसा होगा, सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि परमेश्वर आपको सशक्त करता है कि अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर पाओ। Before Adam and Eve could have fulfilled the purpose, the first thing God knew is I need to empower them, and God blessed them. इससे पहले कि परमेश्वर आदम और हवा को उनके जीवन के मकसद के लिए आगे बढ़ाता, परमेश्वर जानता था कि मेरे को इनको सशक्त करना जरूरी है, इसलिए उसने उनको आशीष दी पहले। Amen. And Jesus multiplies that fish and bread. और इसलिए यीशु ने उस रोटी और मछली को कई गुना बढ़ा दिया। He didn't say, Philip, Andrew, go and tell them 3-3 रोटी खाना, ज़्यादा मत खाना. Okay?
उसने ऐसा नहीं कहा go and tell them don't have more than 3 rotis. रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी ना ललचाए जीव. He didn't say that. You know what? Everybody ate and they ate and they ate. And then what happens when they ate? They were like, they were on the green pasture. They're like, oh, बहुत खा लिया भैया. So सबने खाया और जब पेट भर गया तो वहीं लेट के मैदान में भैया बहुत खा लिया आज. And then the Bible says there were 12 baskets left over. और बाइबल ये कह रही है कि 12 बाल्टी भर के खाना बच गया था. Don't tell me God is not a God of abundance. ये मत कहना कि परमेश्वर बहुत आयत का परमेश्वर नहीं है. 12 baskets left over. 12 बाल्टी भर के खाना बच गया. After everyone ate. जब सारे के सारे लोगों ने खा लिया उसके बाद 10,000 people ate. 10,000 लोग थे लगभग. You know, it's a funny thing. I was thinking, Jesus, I mean, like, what about vegetarians? They just ate roti. और मैं सोच रहा था प्रभु जो लोग वेजिटेरियन थे उनका क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ रोटी खाई होगी. My wife is a vegetarian. That's the cross I have to bear. और इनकी पत्नी जो है वो वेजिटेरियन है, ये उनका क्रॉस है कह रहे हैं. मेरी पत्नी मेरा क्रॉस है. This is the marriage pastor of the church. Hallelujah. Do you know it's your Father's desire that you live in fullness? क्या आप जानते हैं आपके पिता की ये चाहत है कि आप बहुत आयत में जिए. It's your Father's desire that you live in shalom, nothing broken and nothing missing in your life. क्या आप ये जानते हैं आपके पिता की ये चाहत है कि आप उसके शालोम में जिए जिसमें कुछ भी टूटा हुआ नहीं होता, कुछ भी अधूरा नहीं होता. That there is a continuous supply in your life. कि निरंतर आपकी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से उसकी आशीषें उंडेली चली जाती हैं. I don't know what your need is today. मुझे नहीं पता आपको क्या जरूरत है आज. But I want to tell you, before your need, there is a provision. लेकिन ये बता देना चाहता हूँ इससे पहले कि आपकी जरूरत उठ खड़ी होती, परमेश्वर की ओर से उसको पूरा कर दिया गया है. So when you see lack, तो जब आप कमी को देखते हैं, the Lord is my way of seeing. Start seeing through the eyes of Jesus because He sees abundance. यहोवा मेरा देखने का नजरिया है. आप परमेश्वर की नजर से देखना शुरू करें क्योंकि जब वो देखता है तो वो बहुतायत ही देखता है. Amen. We're going to close soon, but I want to tell you this, that even when I had to build a house, and one day I got so anxious and I was like, Lord, I have to pay so many bills. मुझे मेरा जब घर बन रहा था एक दिन मैं बहुत उतावला हो गया. मैंने कहा प्रभु इतने सारे बिल चुकाने कैसे होगा. It was like the Holy Spirit had to give me a प्यार वाला whack. और वो ऐसा था जैसे पवित्र आत्मा ने प्यार से एक लगाया मुझे. He said, don't focus on 2 loaves, on 5 loaves and 2 fish. Focus on the 12 baskets of leftover. और प्रभु ने मुझसे कहा अपनी नजर उन 5 रोटी और 2 मछली पर मत रख, लेकिन उन 12 बाल्टी भरकर जो बच गया उस पर रख. And I shifted my focus and I began to thank Him. और मैंने अपना नजरिया शिफ्ट कर लिया और मैं उसका धन्यवाद देने लग गया. Amen, church. He leads me. As a shepherd, He is leading us. He will never force you. एक चरवाहा होने के नाते वो हमें हमारी अगुवाई करता है, कभी धकेल कर जबरदस्ती नहीं करता. He leads me beside the still waters. और वो मुझे झरने के शांत तट पर ले जाता है. It's not just talking about you having abundance, but it's also talking about you encountering heaven. I did a study in the Bible. Where are there still waters?
I mean, like still water. और ये सिर्फ इतना नहीं कह रहा है कि आपके पास बहुतायत हो, लेकिन ये कह रहा है कि आपका आमना सामना स्वर्ग के साथ हो। मैं थोड़ा रिसर्च करने लगा कि कहाँ पर शांत पानी का तट मिलता है। And in Revelation 15:2, it talks about, a sea. And it talks about those who have victory over the beast, over his image, over the mark. They were standing on this sea of glass. It's still. It's in heaven. और प्रकाशित वाक्य 15 उसका 2 ये कहता है, मैंने आग से मिश्रित कांच के समुद्र सा कुछ देखा। वे व्यक्ति जिन्होंने पशु पर, उसकी प्रतिमा पर और उसके नाम की संख्या पर विजय पाई थी, कांच के समुद्र के तट पर खड़े थे। वे परमेश्वर की It's talking about God giving us encounters. ये बात कर रहा है कि हमारा साक्षात्कार परमेश्वर से हो। How many people want to have heavenly encounters in this place? कितने लोग चाहते हैं स्वर्ग का साक्षात्कार करना, परमेश्वर का साक्षात्कार करना? You know where you will have encounters? पता है कहाँ पर होंगे वो साक्षात्कार? On still waters. उस शांत तट पर, When you sit in quietness. जब आप परमेश्वर के साथ एकांत में बैठेंगे। When you just sit, rest, and let him, the deep calls unto deep. जहाँ आप बैठेंगे, विश्राम करेंगे और आपके दिल की गहराई परमेश्वर की गहराई को पुकारेगी। Oh man, we don't have time. And then David talks about, even though I walk through the valley of shadow of death. Yeah. David talks about, even though I walk through the valley of the shadow of death. और दाऊद बात करता है, चाहे मैं मृत्यु की परछाई की तराई में से क्यों ना गुजरूं। This is the number one fear everyone has. People are afraid to die. सबसे बड़ा डर लोगों को यही है, मौत का डर है। This is actually the foundation of every fear. हर एक डर की नींव जो जड़ है वो है मौत का डर। A person who is afraid of falling is afraid of falling and dying. जिस व्यक्ति को ऊंचाइयों का डर है, उसको ये डर है कि ऊंचाई से गिर के मर जाऊंगा। A person who is afraid of snakes is afraid that snakes will bite him, and then that person will die. जिसको सांप का डर है, उसको ये डर है कि सांप ने काट लिया तो जहर से मर जाऊंगा। But David says, because your heavenly Father is with you, you can overcome every fear of death. लेकिन दाऊद ये कह रहा है, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता आपके साथ है, आप हर एक डर पर जय पाएंगे। And we live in this virus, and now the evolved virus, and then this strain of virus, and blah blah blah. और हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहाँ सुन रहे हैं ये वायरस आ रहा है, अब वो वायरस का वर्जन 2.0 आ रहा है, अब ये आ रहा है, वो आ रहा है। Amen. And news all the time. सारा टाइम खबरों में ये सब चलता है। You should say, "Abe खामोश." Amen. Because the Lord is with me, I will fear no evil. क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं किसी बुराई से ना डरूंगा। No virus, कोई वायरस से नहीं डरूंगा। no plague, कोई महामारी से no harmful bacteria, कोई no बैक्टीरिया से नहीं, accident, कोई no हानि, calamity, no wars कोई and दुर्घटना rumors of नहीं, wars कोई will touch युद्ध नहीं, you, कोई लड़ाई आपको छुएगी because your नहीं, Father is with you. क्योंकि आपका पिता आपके साथ खड़ा है। Amen, church. I have to skip so much, but I'm just it's talks about authority, that his rod and staff is with us. But anyway, I would just like to share this and then I'll close. It talks about that he prepares a table before me in the presence of my enemies. और भजन बात करता है कि वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। I want to give you an exercise today. मजा आ जाएगा आपको. मैं आपको एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ, आपको मजा आ जाएगा उसमें। Now earlier I used to see this scripture as in, man, God blessing me and my enemies getting jealous. They are in front of me. I'm eating and they are like, So पहले मैं शायद को ऐसा देखा करता था कि जब मेरे दुश्मन मेरे सामने हैं और मैं मेज पे, परमेश्वर की मेज पर बैठ के खा रहा हूँ और वो जलन कर रहे हैं मेरे कारण। But that's not how Jewish people see it. लेकिन यहूदी लोग ऐसे नहीं देखते।
in their spiritual eldering, what they do is they have an imaginary banquet. Are you hearing what I'm saying? अपनी जो स्पिरिचुअल Yeah. ओके सो अपने आत्मिक प्रशिक्षण में वो लोग ये करते हैं, उनकी कल्पना में एक ऐसी फीस्ट, एक पार्टी चल रही है जैसे। So they imagine this big banquet, वो कल्पना करते हैं एक बहुत बड़ी बैंक्वेट लगा हुआ है, and in their imagination they call all their enemies in that. और अपनी कल्पना में वो अपने सारे दुश्मनों को आमंत्रित करते हैं, Not so that they may gnash their teeth, but so they may partake of the table that the Father has placed for you. इसलिए नहीं कि वो अपने दुश्मनों को के सामने खाएंगे तो दुश्मन जलेंगे, लेकिन इसलिए कि वो अपने दुश्मनों को भी उस मेज पर आमंत्रित करें जहां पर परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी है। And in their imagination, they go to their enemies and they say, "Thank you so much." और अपनी कल्पना में वो अपने दुश्मनों के पास जाते हैं और कहते हैं बहुत धन्यवाद आने के लिए। I want you to partake this party, this banquet that the Father has for me. मैं चाहता हूँ आप हिस्सा लें उन आशीषों में जो पिता ने मुझे दी है। There is reconciliation. उसमें रिश्तों का वापस जोड़ा जाना है। The Father will bless you so much so that you can open your arms even to those who dislike you. पिता आपको इतना आशीषित कर देगा कि वो लोग जो आपको पसंद नहीं करते, आप उनको भी अपनी उन आशीषों का हिस्सेदार बना लेंगे। How about buying a gift for somebody who doesn't like you? Hallelujah. ये कैसा होगा अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए तोहफा ले जाएं जो आपको पसंद नहीं करता? Don't buy a gift for me. मेरे लिए मत लेना। You know? Okay. So, one time in Bethel Church, Pastor Chris Wallerton, he was sharing, and then he said, I want you to go to everybody. If you're offended with somebody, go to them and forgive them. पास्टर क्रिस वेल्टन एक बार बता रहे थे कि उन्होंने कलीसिया में प्रचार किया, फिर कहा कलीसिया में जिस किसी से आप नाराज हैं जाएं उनसे मिलें। So one guy got up, went to the stage and hugged him. So एक आदमी उठा, स्टेज पर आया, उनको गले लगाया। He said, I forgive you. बोला मैं तुम्हें माफ करता हूँ। He's like, okay, okay. बोला ठीक है। Then this guy went and there is another guy. ये गया तो अगला Then आ there गया। is another guy. फिर अगला आ गया। And then he looked and there is a huge line. और फिर उन्होंने देखा तो उनसे मिलने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। Anyway, you know what is the true blessing? It's not just a big house and a big car. You not holding grudge to any person is a blessing. सच्ची आशीष एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन आपके दिल में किसी के लिए भी कड़वाहट ना हो, वो है। When God sees your heart, He doesn't see bitterness for any other human being. जब परमेश्वर आपका हृदय देखे, उसमें किसी भी और मनुष्य के लिए उसको कड़वाहट ही ना मिले। And you're willing to share your banquet, and you're like, the Lord has prepared this feasting table before me. और जहां आप चाहते हो कि आप जिन आशीषों के भोगी हैं, जिसमें आपको हिस्सा मिला है, उसमें आप दूसरों को अपने साथ आमंत्रित करें। Amen. What will happen if I tell you, whatever you want God to give you, He will also give you to the person you dislike? What would you want for yourself then? अगर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ जो चाहते हैं आपके परमेश्वर आपको दे, वो परमेश्वर उस व्यक्ति को भी देगा जिसको आप पसंद नहीं करते, तो आप क्या मांगेंगे अपने लिए? हाँ? Same. मुझे लगा same. Amen. The real heart, the fatherly heart is not just Father bless me, but even when Jesus taught us to pray, the real prayer doesn't start with my Father, it starts with our Father. और सच में प्रार्थना करना वो नहीं जब कहते हैं पिता मुझे आशीष दो, और असल में जब यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया भी तो उसने प्रार्थना ये नहीं कही कि मेरे पिता, लेकिन उसने कहा हमारे पिता। The day we realize that जिस दिन हमें ये our daddy God. जिस दिन हमें ये समझ में आ गया कि वो हमारा पिता है। So there is provision when the Lord is our shepherd. There is protection when the Lord is our shepherd. And there is reconciliation.
जब वो हमारा चरवाहा है, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। जब वो हमारा चरवाहा है, हम सुरक्षित रखे जाते हैं, संभाले रखे जाते हैं। जब वो हमारा चरवाहा है तो रिश्तों का और दिलों का वापस जुड़ना होता है। Amen, church. And this revelation, when I caught hold of this revelation that David caught hold of, and if you can catch hold of it, that because your father is your shepherd, you will never live in lack in Jesus' name. और जिस दिन ये प्रकाशन मेरे दिल में उतर गया, जिस दिन ये प्रकाशन दाऊद ने अपने दिल में पा लिया कि क्योंकि वो परमेश्वर आपका चरवाहा है, वो आपका देखने का नजरिया है, आप कभी भी कमी को ना देख पाएंगे। Amen. Can we all stand up, please? आइए हम सब खड़े हो जाए अपने स्थान में।